हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स। आज हम जानेंगे मेनोपॉज के बारे में। क्या होता है मेनोपॉज, क्या होता है पेरीमेनोपॉजल ट्रांजिशन। अगर लेडी को 12 मंथ्स के लिए कंसेक्यूटिव 12 मंथ्स के लिए पीरियड नहीं आएगा तो इसे मेनोपॉज कह सकते हैं। मेनोपॉज क्यों होता है? फीमेल बॉडी में ओवरी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईस्ट्रोजन का अमाउंट अगर बॉडी में कम होता है तो धीरे धीरे मेनोपॉज अचीव होता है। पर मेनोपॉज के पहले का कुछ ट्रांजिशन फेज है, उसे बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल ट्रांजिशन। ये चलता है लगभग 1 से 10 साल तक। ऑन एन एवरेज 4 साल तक पेरीमेनोपॉजल ट्रांजिशन का फेज चलता है, जहाँ पे फीमेल हार्मोन्स ग्रेजुअली कम होते हैं एंड कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो क्या लक्षण है जिसमें हमें पता चलेगा कि यस, ये ट्रांजिशन शुरू हुआ है? यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 40 पेरीमेनोपॉजल ट्रांजिशन शुरू होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वजाइनल ड्राइनेस या ईचिंग। ये क्यों होगा? ईस्ट्रोजन अगर बॉडी में कम होगा तो वजाइनल स्किन थिन हो जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन जल्दी आएंगे एंड फिर वजाइनल ड्राइनेस या ईचिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी लेडी को रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आएगा। और कुछ सिम्टम्स है जैसे हॉट फ्लशेस आना, लाइक सडनली आपको ठंडा लगेगा, सडनली गर्मी लगेगा। यूजुअली सेंट्रल पार्ट जैसे चेस्ट या ट्रंक पे ये सिम्टम्स ज़्यादा लगेगा। मूड स्विंग रहना, इरिटेबिलिटी, अगर बहुत ही सीवियर है तो डिप्रेशन भी हो सकता है। ये सब पेरीमेनोपॉजल ट्रांजिशन के सिम्टम्स हैं। बाकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का शेप या साइज चेंज होगा, सेंट्रल ओबेसिटी जैसे वेस्ट पे फैट डिपॉजिट होना या फिर पेट पे फैट डिपॉजिट होना, ये शुरू होता है। सेकेंडली थिनिंग ऑफ स्कैल्प हेयर, मतलब आपके स्कैल्प हेयर थिन होना या फिर ग्रेइंग शुरू होता है। एंड अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑन फेस, चीन या फिर ब्रेस्ट, ये कुछ साइंस होते हैं जो आपको पेरीमेनोपॉजल फेज में दिख सकते हैं। तो मेनोपॉज हम कब बोलेंगे? अगर आपको 12 महीने तक कंटिन्यूसली पीरियड नहीं आता है तो ये मेनोपॉज कह सकते हैं। हार्मोनल मेथड से भी हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे। जैसे क्लिनिकली अगर 12 महीने तक पीरियड नहीं आता है एंड FSH नाम का एक ब्लड हार्मोन है, वो अगर 40 mg/dl से ज़्यादा है तो ये मेनोपॉज का एक साइन माना जाता है। अभी मेनोपॉज में ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इज बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डेली 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। यूजुअली योगा या वॉक विल गिव यू सूदनिंग एक्शन एंड इससे आपके मसल स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प होगा, ताकि आपको जो वीकनेस या फटीग ये फेज में महसूस होता है वो नहीं होगा। सेकेंडली ट्वाइस अ डे बेदिंग, मतलब 2 बार नहाना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। स्किन के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके हॉट फ्लशेस या डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी कम होगा। सेकेंडली अगर कुछ आपको सिम्टम्स है जैसे वजाइनल ड्राइनेस है तो हम कुछ ल्यूब्रिकेशन या कुछ ईस्ट्रोजन क्रीम्स एडवाइस करते हैं। हेयर थिनिंग के लिए मिनोक्सिडिल स्प्रेज या फिर कुछ बी कॉम्प्लेक्स बायोटिन सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं। और कुछ सिम्टम्स है जैसे हॉट फ्लशेस है या फिर वजाइनल ड्राइनेस है तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब ईस्ट्रोजन के टैबलेट्स भी एडवाइस कर सकते हैं। ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन या हार्मोन थेरेपी देने से पहले आपका हार्ट का कंडीशन कैसा है ये जान के ही हम वो दे पाएंगे। मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज के बारे में आज के लिए इतना ही। इसके बारे में और कुछ जानना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।